क्रिप्टो करेंसीज में डील करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है और वो ये कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ट्रेडिंग पर लगे बैन को हटा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर एक वर्चुअल बैन लगाया था और किसी भी एंटिटी या लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में डील करने से रोक दिया था। पर अब जब ये बैन हट गया है तो जो लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। साथ ही जिन लोगों ने बिटकॉइंस, रिपल, लाइटकॉइन या दूसरी वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ था उनके लिए भी एक अच्छी खबर आई है। इसीलिए इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की, स्पेशली बिटकॉइन की, और जानेंगे कि ये क्या होते हैं। साल 2017 में एक ऐसा फेज आया था जब क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू अचानक से बढ़ गई थी। अगर स्पेसिफिकली बिटकॉइन की बात करें तो जिसकी वैल्यू 2013 में सिर्फ $13 थी, वो 2017 में करीब $20,000 तक जा पहुंचा। उस वक्त लोगों ने बिटकॉइन में काफी इन्वेस्ट किया था और उससे मोटी कमाई भी की थी। हालांकि इस अपसर्ज के बाद बिटकॉइन की वैल्यू फिर से घटी और अब एक बार फिर से जो बिटकॉइन की आज वैल्यू है वो करीब $8,700 यानी $6,40,000 है। पर ये बिटकॉइन आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है? बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते क्योंकि एक फिजिकल करेंसी नहीं है बल्कि एक वर्चुअल करेंसी है। जो आप फोटोज में गोल्डन कॉइन्स देखते हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए होते हैं। बिटकॉइंस को सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने 2008 में इन्वेंट किया था। हालांकि सतोशी नाकामोटो के बारे में कुछ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन अब तक अवेलेबल नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी मीडिएटर के ऑपरेट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने का मतलब यह है कि इसका कोई ओनर नहीं होता और ना ही कोई एजेंसी इसको कंट्रोल करती है। इस वर्चुअल करेंसी को वजूद में लाने का सबसे पहला मकसद भी ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर को एलिमिनेट करना था। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उस ट्रांजैक्शन में मीडिएटर का काम करता है। इसकी वजह है कि बैंक गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपकी करेंसी को कंट्रोल करता है। पर बिटकॉइंस में कोई मीडिएटर नहीं होता। अगर आप किसी को बिटकॉइंस के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो सारा ट्रांजैक्शन आपके और जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसके बीच होता है। बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन अनोनिमस रहते हैं, यानी जो दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको ये पता नहीं होता कि सामने वाला है कौन। बस एक बिटकॉइन एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस से दूसरे बिटकॉइन एड्रेस पर बिटकॉइंस ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। तो इसके लिए काफी सारी एप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको बिटकॉइन वॉलेट फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं। इन ऐप से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके बिटकॉइंस खरीद और बेच भी सकते हैं। इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत $6,40,000 है और अगर आप पूरा बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहते तो आप इसको फ्रैक्शन में यानी कि पार्ट्स में भी खरीद सकते हैं। आप बिटकॉइन का 10 करोड़वां हिस्सा, जिसको एक सतोशी कहते हैं, उसको भी खरीद सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइंस आते कहां से हैं और इनको बनाता कौन है। पर इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। बिटकॉइंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन को आप पब्लिक लेजर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। जैसे बैंक्स अपने सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब रखने के लिए अपने पास एक सिस्टम रखते हैं, लेजर रखते हैं, वैसे ही बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। जहां बैंक्स के लेजर आप और हम एक्सेस नहीं कर सकते, बिटकॉइंस की ब्लॉकचेन सबके लिए एक्सेसिबल है। यहां पर जाकर आप अब तक हुए हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन में जाएंगे तो वहां पर आपको बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन भी दिख जाएगा, जिसमें एक एड्रेस ने दूसरे एड्रेस को साल 2010 में एक पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए थे। बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री यानी रिकॉर्ड करने का काम माइनर्स करते हैं। माइनर्स आप और हम में से ही कुछ लोग होते हैं जिनका काम ब्लॉकचेन को मेंटेन करना होता है। माइनर्स बिटकॉइन के हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड करते हैं और अपनी इस सर्विस के बदले इनको रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। ये वो बिटकॉइंस होते हैं जो नए होते हैं और सिस्टम में पहली बार जनरेट हुए होते हैं। नए बिटकॉइंस मार्केट में आने का सिर्फ यही एक तरीका है। बिटकॉइंस माइनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर यूज होते हैं। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हार्ड ड्राइव में रखते हैं वैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में रखा जाता है। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो नए ट्रांजैक्शन को दूसरे ब्लॉक में रखा जाता है। हर ब्लॉक में पुराने ब्लॉक्स का एड्रेस होता है और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनका एड्रेस आने वाले ब्लॉक्स में होगा। इस प्रोसेस की वजह से ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है और इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब तक जितने भी बिटकॉइंस मार्केट में आए हैं उन सब की हिस्ट्री पब्लिक लेजर यानी ब्लॉकचेन में होती है। बिटकॉइंस एक हाई रिस्क एसेट है और इनकी वैल्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। 2017 में सिर्फ 35 दिन के अंदर बिटकॉइंस की कीमत लगभग 4 गुना बढ़ गई थी, लेकिन अगले ही 7 हफ्तों में करीब 70% तक गिर भी गई। साथ ही बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप एक बार बिटकॉइन किसी को सेल कर दें तो वापस वो नहीं आ पाएगा जब तक रिसीवर आपको वापस ना करे।
पहले तो सरकार और रिजर्व बैंक ने इन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी करेंसी फिर से शुरू हो जाएगी और तब हो सकता है कि सरकार इसे अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करे। सरकार क्या करेगी और क्या नहीं, ये भविष्य में पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।